हेलो गाइस, हम लोगों ने इसके नेक्स्ट लेक्चर में 12th का मैथमेटिकल लॉजिक का सबसे पहला हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर बेसिक चैप्टर पढ़ा था। आज भी हम लोगों को बेसिक चैप्टर ही पढ़ना है, बस थोड़ा सा बेसिक है, वो आपका ट्रूथ टेबल है। सिर्फ ट्रूथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल में सिंबल क्या क्या है, ट्रूथ टेबल आप कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। आप लोगों को पेपर में दिख रहे हैं यहाँ पे ए बी ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहेगा और आपको टेबल यानी ऐसे वगैरह टेबल आपको ड्रॉ करना है। तो वो टेबल आप कैसे ड्रॉ करोगे मैं आपको वही बताऊंगा, और वो टेबल को कैसे सॉल्व करना है सिर्फ उतना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये टेबल सॉल्व करने के लिए हमें ये सिंबल चाहिए कुछ, और, एंड, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ एंड नॉट। ये मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया था। मैं वापस समझा रहा हूँ कि क्या होता है। मैं एक एक करके अच्छे से बता देता हूँ। आपके ट्रूथ टेबल में आपको सिर्फ 3 चीज मिलेंगी बनाने के लिए। एक होता है Q और एक होता है R। ये आपको 3 चीज मिलेगी, एक P और एक Q और एक R। और इन लोगों का पार्टनर जो होता है एक T है और एक F है। ये इनका पार्टनर है, यानी ये 3 और ये 2 5 आपके आएंगे। तो ये T जो F है ना, ये इसके अंदर आता है, P Q R के अंदर आता है। TF इसके अंदर आता है, ना कि TF इसके अंदर। ठीक है, जो TF है वो PQR के अंदर आता है, PQR TF के अंदर नहीं आता। ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अगर ट्रूथ टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल में सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपको PQ वगैरह दिख रहा है। अगर मान के चलिए यहाँ पे P लेता हूँ, यहाँ पे मैं PQ लेता हूँ और यहाँ पे मैं PQR 3 लेता हूँ। अगर सिंगल टर्म आता है तो वहाँ पे 2 बनता है, 2 मतलब ऐसा वाला 2 कॉलम। अगर PQ आता है, PQ आएगा तो आपका 4 कॉलम, 1 2 3 4 ऐसे। अगर PQR आता है, PQR 3 चीज, तो आपको 8 कॉलम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये चीजों को ध्यान में रखिए। अगर P सिंगल आता है तो 2, अगर PQ आएगा तो कितना बनेगा 4, अगर PQR आएगा तो 8। ठीक है, समझा? फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, PQ है, मतलब कितना कॉलम बनेगा 4 वाला। सेकंड में कितना है PQ, तो कितना कॉलम बनेगा 4 वाला, क्योंकि ना इसमें आ रहे ना इसमें आ रहे। अगर R वाला भी बताऊंगा, इसके बाद में मैं R वाला भी आप लोगों को बताता हूँ। फिलहाल के लिए हमें ये समझना है कि कितना कॉलम बनता है, समझा? अगर क्वेश्चन में सिर्फ P है तो 2 कॉलम, अगर PQ है तो 4, अब PQR है तो 8। ठीक है, अभी ये कैसे बनता है मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे ये बनाया जाए। ध्यान दीजिएगा। अगर एक टर्म आता है सिर्फ P आए तो आपको T और F बनाना है। कितना? अगर PQ आए, PQ मतलब 4 बन रहा है, तो क्या करोगे आप, 2 बार T और 2 बार F। ये फॉर्मूला बताओ। अगर सिंगल आता है तो TF, अगर PQ 2 आएगा तो 2 बार T और 2 बार F। ठीक है, अगर आपका PQR 8 बार कैसे बनाओगे, तो आपको 4 बार T और 4 बार H बनाना है। ये आपको पता है पॉसिबिलिटी 10वें में चैप्टर जो संभाव्यता था, कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना, 2 बार T 2 बार, वैसा ही करके ये ड्रॉ करने का। इतना समझा बेसिक चीजें। ये बेसिक चीजें ध्यान में रखो कि कितना डब्बा बनेगा और कैसे बनाया जाता है। पहले वाले क्वेश्चन में देखोगे आप, PQ है तो कितना कॉलम बनेगा 4, और 4 कैसे बनता है, TTF है। ये है पहला बॉक्स का पहला लाइन। अगर R आया होता तो मैं कितना बनाता, 8। और ज्यादातर जो ट्रूथ टेबल होता है ना, उसके अंदर ये पूछता ही नहीं, सिर्फ PQ पूछेगा और R, यानी 4 वाला और 8 वाला, यही ज्यादातर आपका पूछेगा। 90% यही आपका दोनों से पूछता है। सो अभी मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ कि आपको कैसे ड्रॉ करना है और कैसे आप डब्बा बनाओगे। तो ध्यान से देखिए, ये 5 चीजें हमें ध्यान में रखना है। 5 चीजों से ही आपका ये तैयार होगा। ठीक है, कोई भी सामान बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए रहता है। तो ये जो मटेरियल, जो आपको ये सामान आपको जो बनाना है, उसका मटेरियल ये है, ये 5। इन्हीं 5 का इस्तेमाल करके ये तैयार होने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सबसे एक एक करके बताता हूँ। और क्या बोलता है, और देखिए और क्या बोलता है। मैं शायद ये फॉर्मूला आपका रेडी कर रहा हूँ। जो और है ना, और क्या बोलता है, और मतलब जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला रहता है उसे और बोला जाता है। तो और क्या बोलता है कि अगर दो पार्ट रहेंगे, 2 पार्ट मतलब कि एक ऐसे करके ये चीज, तो और क्या बोलता है कि पहला वाला और दूसरा वाला अगर दोनों में से एक भी T है, दोनों में से एक भी T है तो आपको T लिखना है। और बोलता है जैसे कि यहाँ पे TF है, दोनों में से एक T है तो T लिखना है। FT में से भी एक T है ना, तो भी T लिखना है। यहाँ पे दोनों में से दोनों T है तो और अच्छी बात है। यहाँ पे F और F है, एक भी T नहीं है।
तो वहाँ पे आप एफ लिखो। ये और बोलता है। और क्या बोलता है कि मुझे टी एफ या एफ टी या टी टी, ये तीन चीज क्या बोलता है, अगर इनमें से ऐसा आता है तो आपको क्या लिखने का है, इसकी जगह पे आपको टी लिखना है। ये ध्यान करें, टी लिखना है, ठीक है। अभी एंड क्या बोलता है आपको, एंड क्या बोलता है, एंड क्या बोलता है वो अच्छे से आप समझिए। आपको और वाला समझा। और क्या बोलता है, अगर दोनों में से ये वाले पार्ट में से अगर एक भी टी है तो टी, ये और इसमें से एक भी टी है तो टी, इसमें और इसमें से एक भी टी है तो टी, यहाँ पे कोई टी नहीं था ना, ये तो यहाँ पे एफ आता है। और यही बोलता है कि दोनों में से अगर एक भी टी चाहिए तो वहाँ पे क्या डालोगे आप, टी आएगा। अभी चलते हैं एंड की तरफ। आप लोगों को बता रहा हूँ जो और है, और यानी क्या होता है वी, याद करके रखिए। वी क्या बोलता है कि जो टी यानी ट्रू होता है, एफ यानी फॉल्स होता है। देखिए मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, टी यानी ट्रू, एफ यानी फॉल्स। तो और क्या बोलता है कि ये वाला और ये वाला दोनों में से अगर एक भी टी, यानी अगर एक भी ट्रू है तो आपको टी डालना है। यहाँ पे दोनों में से ये वाला टी था तो टी, यहाँ से यहाँ पे दोनों टी है तो टी, एफ और एफ में से एक भी टी नहीं था तो एक भी टी नहीं, मतलब दोनों में से एक टी रहना चाहिए तो ही वहाँ पे टी लिखना है, अदरवाइज एफ। अभी चलते हैं एंड क्या बोलता है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं एंड की तरफ। एंड यानी वी अभी क्या बोलता है, आपका जो वी है ना, वी क्या बोलता है कि मुझे दोनों टी चाहिए। एंड वी यानी उल्टा भी, एंड को आप याद करें उल्टा भी क्या बोलता है, मुझे दोनों ट्रू चाहिए, मुझे दोनों ट्रू चाहिए। अगर दोनों ट्रू मुझे नहीं दोगे तो मुझे फॉल्स दो, ये ट्रू बोलता है। कौन बोलता है, एंड बोलता है। एंड क्या बोलता है कि मुझे दोनों ट्रू चाहिए तभी मैं सही बनूंगा, नहीं तो मुझे फॉल्स ही बनाओ। तो यहाँ पे टी और एफ एक ही ट्रू है तो क्या डालोगे, एफ डालोगे। एफ और टी यहाँ पे भी एक ही टी है तो क्या डालोगे, एफ डालोगे। यहाँ पे दोनों ट्री है भाई, एक बात तो उसकी मान गई तो वहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। अभी यहाँ पे एफ और एफ दो, एक भी टी नहीं तो वहाँ पे क्या डालोगे, एफ। एंड वाला सबसे आसान है। एंड वाला क्या बोलता है कि अगर दोनों में से जो दोनों टर्म है, दोनों अगर टी है तो ही टी, नहीं तो फॉल्स। ये आपको याद करना पड़ेगा, बिना इसके आपको जाने वाला है ही नहीं, समझ के रखिए, ठीक है। और क्या बोलता था, दोनों में से अगर एक भी टी है तो टी। अब एंड क्या बोलता है, मुझे दोनों टी चाहिए, ठीक है। अभी इफ देन के चलते हैं। अभी इफ देन क्या बोलता है, इफ देन, इफ और देन। इफ देन का याद करके रखिए, एक तरफ तीर छोड़ो, ये तो आप लोग ध्यान रखो, एक तरफ आपका क्या है, तीर का सिंबल है। तो अभी इसको भी ध्यान में रख लेते हैं। जो इफ देन क्या बोलता है, आपको इफ देन का मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। इफ देन क्या बोलता है कि मुझे पहले में ट्रू चाहिए, मतलब पहले में ट्रू चाहिए और दूसरे में फॉल्स चाहिए। ये बोलता है, क्या बोलता है कि पहले में ट्रू चाहिए और दूसरे में क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए। अगर ऐसा दिखेगा तो वहां पे एफ डालो, ऐसा दिखेगा तो वहां पे एफ डालो, नहीं तो आप लोग क्या डालो, टी डालो, नहीं तो क्या डालो आप लोग, टी डालो। अगर टी और एफ, ऐसा दिखेगा तो एफ, नहीं तो टी, इतना। तो यहाँ पे आप ढूंढो कि टी एफ कहाँ पे, इन चारों में से पहला ही है, वहाँ पे क्या डालोगे एफ। अब बाकी एक भी नहीं तो वहाँ पे क्या डालना आपको, टी, सिंपल सा ट्रू डालो, ठीक है। इफ देन क्या बोलता है कि अगर पहला टी और दूसरा एफ है तो एफ डालो, ये एफ की बात करो, टी की बात नहीं। पहला टी और दूसरा एफ है तो एफ डालो, तो पहला टी दूसरा एफ था, मैं एफ डाल दिया। अब ये वाला जैसा कहीं है ही नहीं तो सब में क्या डालोगे, ट्रू डालो, क्लियर। अभी हम लोग चलते हैं इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, जिसके दोनों तरफ में तीर रहता है, वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है कि मुझे दोनों सेम चाहिए। क्या बोलता है, मुझे दोनों, यानी कि पहले और दूसरे तरफ में दोनों सेम सेम चाहिए। मतलब कि अगर पहले पे टी है तो दूसरे पे भी टी, अगर पहले पे एफ है तो दूसरे पे भी एफ। अगर ऐसा सेम सेम दिखेगा तो वहां पे आप टी डालो। मतलब अगर दोनों पे सेम सेम ऐसे एक डब्बे में मतलब सेम सेम दिखेगा तो वहां पे टी, नहीं तो क्या डालोगे, एफ। तो आप देखोगे पहले और दूसरे में सेम सेम है या नहीं, अलग अलग, क्या डालोगे, एफ। यहाँ पे सेम सेम है या नहीं, अलग अलग, क्या डालोगे, एफ। यहाँ पे टी टी सेम सेम है तो टी, यहाँ पे एफ एफ ये भी सेम सेम है तो क्या, टी। ये बेसिक चीज समझा, बिना बेसिक के आपका ये ट्रू डायग्राम नहीं आने वाला, क्लियर। ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना। अब ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना आपको बड़ी बात है। ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते समय आप ऐसे वाला कितना डब्बा बनाओगे और ये वाला कितना बनेगा, ये तो मैंने आपको भी बता दिया। ये वाला कैसे पता पहचानोगे, इसमें अगर PQ है तो 4, अगर PQR है तो 8। अभी हम लोग ये वाला डब्बा पहचानते हैं कि जो आपका
ये वाला डब्बा होता है, ये खड़ा वाला, ये आप डब्बा कैसे पहचानोगे कि कितना डब्बा बनाना है। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर ए यानी सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। तो पता है सबसे पहला आप लोगों का जो सॉल्व होगा वो कैसे सॉल्व होने वाला है। फर्स्ट वाला ए, वो क्या बोलता है, ए बोलेगा कि आप लोगों को कोई भी ट्रू टेबल है, कोई भी ट्रू टेबल है, आप लोग स्टार्टिंग में 2 कॉलम बनाओगे। सबसे पहले 2 आपको बनाना है, 1 2, और बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे पहले वाले में पी डालोगे और दूसरे वाले में क्यू। ये कंपलसरी है, इसके बिना आपका ट्रू टेबल रेडी नहीं होने वाला। कोई भी ट्रू टेबल है, चाहे 2 वाला रहे, 4 वाला, 8 रहे, इसमें ये आप पी क्यू अटेंड करोगे, ठीक है। आप लोगों को ये हो गया पी क्यू 2 कॉलम। अभी कौन कौन सा कॉलम आएगा मैंने आपको ये नहीं बताया। निगेशन, निगेशन मतलब क्या होता है, निगेशन मतलब उल्टा एस। उल्टा एस बनाने के लिए आप उल्टा मत घूम जाना, किताब को उल्टा घुमा के लिख सकते हो, ये बच्चे ध्यान में रखिए। तो निगेशन मतलब क्या होता है, उल्टा एस, और उल्टा एस हमेशा उल्टा काम करता है। मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा क्या काम करेगा, ये उल्टा काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, उल्टा है। उल्टा मतलब क्या, उल्टा एस मतलब क्या। अब मान के चलिए मैं टी एफ और टी लेता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि टी का उल्टा क्या होता है, एफ होता है। एफ का उल्टा क्या होता है, टी। टी का उल्टा क्या होता है, एफ। ये निगेशन क्या काम करता है, किसी भी चीज को उल्टा करने का काम करता है, किसी भी चीज को उल्टा करने का काम करता है, ये काम करता है। तो अभी सबसे पहला पी और क्यू वाला कॉलम ये कंपल्सरी है। इसके बाद आप देखोगे कि क्या पी क्यू आर इसमें से कोई ऐसा है जिसके साथ में ऐसे ये चिपका हुआ हो, ऐसे चिपका हुआ हो। ऐसा कोई है क्या जिसके साथ में एस चिपका हुआ हो? देखो कोई है क्या ऊपर वाले में? हाँ देखो यहाँ चिपका हुआ है, एस चिपका हुआ है, किसके साथ में, क्यू के साथ में। तो अभी ये भी कॉलम बनाओ। क्या बनाओगे आप, ऐसे और क्यू। पता चला तो नहीं। अभी इतना चेक करने के बाद आप लोगों का अभी ये हुआ, सबसे पहले पी क्यू बनाओगे, वो रेडी हुआ। इसके बाद आप देखोगे किसी के साथ में निगेशन है क्या, तो वो बनाओगे। अभी और एक तरीका बताओ। अब आप चेक करोगे कि कहीं पे एक तरफ तीर और या फिर उसके साथ में पी क्यू आर, जैसे कि एक तरफ तीर है वहां पे पी, या फिर एक तरफ तीर और क्यू, एक तरफ तीर और आर, ऐसा कुछ है जिसके तरफ एक तरफ तीर हो, ऐसा कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे है ये वाला। अभी आप क्या करोगे, अभी इसके साइड में भी देखोगे कहीं और पे तीर है क्या, पी डॉट यहाँ पे, सिर्फ ये वाला पार्ट। गाइस मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जब आप ट्रूथ टेबल लोगे, आपको ये वाला जो कॉलम होता है ये बनाना आपका मेन है। आप कैसे पता करेंगे, तो बिना सोचे समझे कोई भी ट्रूथ टेबल आपको ऐसे सम देगा, उसमें आप पी और क्यू कंपलसरी ये 2 आएगा, बिना इसके आप आगे नहीं कर पाओगे। पी और क्यू बनाना ही बनाना। अभी तीसरा डब्बा कौन सा आएगा, तो आप ये देखा करो कि पी क्यू आर में से कोई ऐसा है जिसके साथ में उल्टा ऐसे उल्टा ऐसे यानी निगेशन ऐसे कुछ जुड़ा हुआ हो, या फिर ऐसे या फिर ऐसे, इन तीनों में से कोई था। तो मैंने फर्स्ट वाला सब चेक किया और मुझे यहाँ पे मिला ये क्यू के साथ जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पे क्यू, बस इतना सा चेक करना था। अभी इतना होने के बाद आप क्या काम करोगे, इतना सब हो गया। अब इतना होने के बाद आप लोग को ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो इसे आप सेम वैसे लिख दोगे पी डैश। इसके बाद ये वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये वाला आपका पार्ट कौन सा है। अभी यहाँ पे डब्बा बनाओ, ये डब्बा आपका कौन सा है, पी। इसका सिंबल का नाम क्या पता ना, एंड नाम है, ध्यान रखिएगा कौन सा क्या काम करता है, एंड निगेशन क्यू। अभी इतना हो गया कॉलम। अभी आगे कौन सा कॉलम आएगा, आगे सब कॉलम हो गए। अभी आप क्या करो, पूरा क्वेश्चन ही लास्ट में छाप दो, पूरा क्वेश्चन क्या करो आप लास्ट में छाप दो, पी एरो क्यू एंड पी एंड निगेशन। ऐसे आपको ऐसे ड्रॉ करना है। पता चला कैसे बॉक्स बनाने का, ऐसे बॉक्स बनाएगा। अभी इसमें पी और क्यू है, कितना कॉलम बनना है, ये आपका ये वाला कॉलम कितना बनेगा, 4। चलो हम लोग 4 बना लेते हैं। सबसे पहले 4 बना लें, 1 2 3। तुम लोग आप लोग नहीं चलाना, ऐसे शुभम ऐसे। हम लोगों ने कितना बॉक्स बनाया, 1 2 3 4। क्यों 4 बनाया, क्योंकि इसमें पी और क्यू था, तो पी क्यू में आपको मैंने बोला कि इसमें 4 ही बनता है, ठीक है। अगर पी क्यू आर आता तो आर बनाया जाता। अभी चलिए सबसे पहले पी कितना बनेगा, तो मैंने 4 में कैसे बताया था आप लोगों को, क्योंकि 2 बार टी बनाना है, 2 बार एफ बनाना है, यही बोला था। देखिए अब पहला बॉक्स आप सब रेडी कर लोगे, बस ये अगर फॉर्मूला आपको याद है। अब ध्यान से ट्रूथ टेबल को देखिएगा, 2 बार टी 2 बार। अभी क्यू क्या होता है,
4 वाला, एक बार टी, एक बार एफ, एक बार टी और एक बार, ऐसे करना। 2 बार टी 2 बार एफ, ये मैं आपको बोला। इसके बाद एक बार टी, एक बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ, ऐसे करना। अभी 8 वाला होता है, जैसे कि अगर 8 वाला होता है, जैसे कि यहाँ पे 4 बार टी और 4 बार एफ ऐसे होता, तो आप क्या करते पता है, तब आप यहाँ पे मैंने एक बार टी लिया तो आप वहाँ पे 2 बार टी लेते और 2 बार एफ लेते, 2 बार टी लेते और 2 बार एफ, ऐसे करते। फिलहाल के लिए यहाँ पे 4 वाला है तो 2 बार टी 2 बार एफ, तो इसका आधा 1, यानी 4 का आधा 2 और 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1, वही बता रहा हूँ। तो 2 बार टी 2 बार एफ। तो अभी क्यू क्या बोलता है, एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्यू के बगल में क्या है, निगेशन है। निगेशन का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो क्यू कहाँ पे, यहाँ पे। तो निगेशन मतलब क्या होता है, क्यू का उल्टा। किसका उल्टा, क्यू का। तो क्यू यहाँ पे है ना, तो इसका उल्टा करो, यानी टी का उल्टा क्या होता है, एफ, एफ का उल्टा क्या होता है, टी, टी का उल्टा क्या होता है, एफ, और एफ का उल्टा क्या होता है। समझा निगेशन क्या काम करता है। निगेशन क्या काम करता है, जिसके साथ में भी ये जुड़ा हुआ रहेगा उसको क्या करेगा, उल्टा कर देगा, ये काम करता है। क्लियर। अभी पी और क्यू, पी और क्यू में कौन सा तीर है, ये वाला तीर है। अब मैंने आपको इसका क्या बताया था कि अगर एक तरफ टी है और एक तरफ एफ है तो आप एफ डालोगे, नहीं तो टी, यही बताया था। एक तरफ टी है और एक तरफ एफ है तो एफ डालोगे, नहीं तो टी। तो पहले टी और एफ वाला ढूंढो, ऐसा कहीं मिल रहा है क्या, किसमें ढूंढोगे, पी और क्यू में। ये नेगेशन नहीं, पी और क्यू में, इसमें ढूंढोगे। ये पार्ट अलग है, ठीक है, ये पार्ट अलग है पी और क्यू में। तो पी और क्यू में ढूंढो कहीं पे टी और एफ, ऐसा दिख रहा है क्या, इधर दिख रहा है टी और एफ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एफ लिखोगे। अब कहीं पे नहीं है तो क्या डाल दोगे, टी डालोगे, ऐसे करना है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखिएगा पी, पी, चलो इसको रख करता हूँ मैं समझने के लिए। पी यानी ये वाला, इसका बाद ये क्या है, एंड। एंड यानी एंड क्या बोलता है कि दोनों तरफ, यानी यहाँ पे भी वहां पे भी सेम सेम रहेगा तो टी, नहीं तो एफ। देखो यहाँ पे एंड क्या बोला था, दोनों तरफ टी है तो टी, नहीं तो क्या डालोगे आप, एफ डालोगे, यही बोला था। तो अभी पी और क्यू, लेकिन निगेशन वाला क्यू, ये वाला नहीं, इसके बाल वाला, बगल वाला। अब इसमें और इसमें और इसमें देखोगे दोनों तरफ टी कहाँ पे है, दोनों तरफ टी, देखो ये वाला और ये वाला। तो यहाँ और यहाँ टी है तो वहाँ पे टी, और कहीं पे नहीं है तो कहीं पे क्या डाल दोगे, एफ। देखो ना, इसमें और इसमें टी एफ अलग अलग है तो एफ डाल। टी और टी सेम सेम था तो मैंने वहाँ पे टी डाल दिया, क्योंकि एंड क्या बोलता है कि मुझे दोनों तरफ टी चाहिए तो टी, नहीं तो एफ। अब इसके नीचे एफ और यहाँ पे एफ और एफ था, अलग अलग था तो मैंने एफ लिखा। एफ और टी था, अलग अलग था एफ। यानी अगर दोनों तरफ टी और टी, यानी ये वाला टी और ये ऐसे सेम सेम रहेगा तो टी लिखोगे, नहीं तो क्या, एफ लिखोगे। ऐसा कौन बोलता है, एंड। चलिए अभी ये भी क्लियर हो गया। अभी देखिए ये बड़ा वाला बॉक्स, यानी कि पी एरो क्यू, ये कहाँ पे, यहाँ पे। अभी इसकी बारे में पहले बॉक्स देखा करो, ऊपर सवाल क्या पूछे इसमें। अभी ये वाला कहाँ दिख रहा है, अरे भाई ये कहाँ, इधर। अभी इसका और इसका क्या निकालने का है, एंड निकालना। एंड यानी वही दोनों तरफ टी तो टी, नहीं तो एफ। ये वाला और ये वाला, यानी इसमें और इसमें आप ये वाले दोनों डब्बों में चेक करोगे। क्या चेक करना है, एंड चेक करना है। तो क्या बोलता है, देखो कि इसमें और इसमें दोनों में टी है क्या, इसमें टी, इसमें टी, कहीं पे नहीं है ना, इसमें दोनों में टी है ना, इसमें दोनों में टी है ना, इसमें। ऐसे में क्या करोगे, एफ डाल दोगे। क्या डाल दोगे, एफ। ऐसे करना है, समझा। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट सेकेंड वाले सम में। गाइस मैंने फर्स्ट और सेकंड दो सम लिखा था, मैंने फर्स्ट वाला किया, सेकंड नहीं। सेकंड आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। मैं थर्ड आर वाला बता रहा हूँ, आर वाला। मैं जो आर वाला टर्म है ये भी आपको बता दे रहा हूँ। सेकंड जो मैंने लिखा के दिया था इसके पहले, फर्स्ट सेकंड आप ट्राई करो सेम वैसे ही। नहीं आएगा तो कमेंट करो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा वो भी वाला सम, ठीक है। चलिए मैं भी आर वाला आपको बता रहा हूँ, आर वाला कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बोला था अगर पी क्यू आर आता है तो 8 वाला बनेगा। कितना वाला बनेगा, 8 वाला। तो सबसे पहला अभी हम लोग बनाते हैं ये आपका कॉलम, ये वाला कॉलम। हमें कॉलम कितना बनाना है वो ध्यान देने का। तो मैंने आपको बोला कि बिना सोचे समझे आप पी और क्यू बनाओगे। मैंने अभी आपको बोला कि बिना सोचे समझे आपको क्या बनाना है, पी और क्यू बनाना है, ठीक है। अगर 8 वाले कॉलम में, 8 वाला जो कॉलम है उसमें आर भी आप डालोगे, ये भी ध्यान देना। 8 वाले कॉलम, इसके पहले 4 वाले में आर नहीं था, अब इसमें आर है। ऐसे पी क्यू आर 3 चीज हो गया। अब मैंने आपको इसके बाद ये बोला था कि चेक करो कि कहीं पे ऐसे उल्टा एस यानी निगेशन वाला कहीं सिंबल किसी के पास में है क्या।
किसी के पास नहीं है, चलो अच्छी बात है, एक कॉलम बच गया। अब क्या करो, अभी आप जब बॉक्स वाला रहता है ना, बॉक्स वाला जैसे कि ये, इससे लिखने का क्या लिखने का, पी क्यू, अभी यहाँ पे लिखने का क्या दिया है, क्यू और आर। अभी कौन सा बड़ा वाला, पी क्यू, दोनों तरफ एरो और क्यू और आर, समझा। तो अभी इसे बंद कर देते हैं। कितना कॉलम, पी क्यू आर है 8, सॉरी कितना रो बनाओगे, 8 रो, तो 8 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 क्या हुआ, 6 आ गया 7, कितना 7 कॉलम हमारा हो गया। अभी यहाँ पे एक कॉलम और 8 कॉलम, ऐसे 8 कॉलम हमारा ड्रॉ हो गया। तो अभी फटाफट स्टार्ट करना चालू करो। मैंने आपको क्या बोला था, जो 4 वाला कॉलम रहता है उसमें 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स, तो 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स हुआ। अभी 4 का आधा 2, अभी क्या करोगे, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। अभी आर कैसे बनता है पता है क्या, आर कैसे बनता है, क्यू का आधा होता है, यानी यहाँ पे 2 है, हम लोग 2 बार लिखे तो यहाँ पे एक बार लिखेंगे, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार, मतलब सबसे पहले 4 बार, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, ऐसे लिखते हैं आर वाले में। ये समझा 3। अब इसके ऊपर हम लेके ये करना है। चलिए अब पहला बॉक्स देखेंगे, पी और क्यू का क्या निकालने का, एंड निकालना है। पी और क्यू कहाँ है रे बच्चा, इधर है, क्या निकालने का, एंड निकालना है। तो पी और क्यू का एंड मतलब क्या होता है, दोनों तरफ टी है तो टी, नहीं तो फॉल्स। तो सबसे अच्छा ढूंढो कि दोनों तरफ टी, इसमें कहाँ पे दो, यहाँ पे टी है, चलो टी लिख देता हूँ, और कहीं पे दोनों तरफ टी है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी टी लिख देता हूँ, और कहीं पे है क्या, ध्यान से नहीं, क्या लिखोगे तब, एफ दे दो, चलो सब जगह पे एफ दे देता हूँ। हो गया फर्स्ट कॉलम। अभी इसे रफ कर दो, समझने के लिए ड्रॉ कर सकते हो। अभी क्यू और आर, क्यू कहाँ है, यहाँ पे, आर यहाँ पे, क्या निकालने का है, वी, क्या निकालने का, वी, वी यानी क्या होता है, और क्या बोलता है, अगर इसमें और इसमें दोनों में से अगर एक भी टी है तो टी, नहीं तो फॉल्स। तो देखेंगे दोनों में से, यहाँ पे दोनों के पास टी है तो टी, दोनों में से एक, हाँ टी है ना, है, दोनों में देखने किसके पास, दोनों में देखिए और किसी एक के पास भी टी रहेगा तो टी चढ़ा दो। यहाँ पे एक के पास टी है, यहाँ पे एक भी टी नहीं तो क्या डालोगे, फॉल्स। यहाँ पे दोनों के पास टी है तो क्या डालोगे, यहाँ पे आप टी, यहाँ पे भी देखो एक के पास टी है तो क्या डालोगे आप, टी। क्यू और आर था, क्यू और आर क्या निकालना था, इसका और निकालना था, और तो और क्या बोलता है कि अगर दोनों में से एक के पास भी टी है तो टी, दोनों में से दोनों के पास टी था तो टी, यहाँ पे दोनों में से इसके पास टी था तो टी, इसमें से इसमें इसके पास टी था तो टी, इसमें और इसमें किसी के पास टी नहीं था तो एफ डाल दो, इसमें और इसमें दोनों के पास टी था तो टी, इसमें और इसमें दोनों में से इसके पास टी था तो टी, अभी इसमें और इसमें इसके पास भी टी है तो टी, अभी यहाँ पे किसी के पास टी नहीं है तो क्या डालोगे, एफ डालोगे। ये भी क्लियर। अभी देखो इसका और इसका, यानी कि अभी बड़ा बड़ा डब्बा, ये वाला कहाँ पे, इधर, ये वाला कहाँ पे, यहाँ, इसका क्या निकालने का है, एरो। अभी इसका मतलब मैंने आपको समझाया था, अगर दोनों तरफ सेम सेम है तो टी, नहीं तो फॉल्स। मतलब दोनों तरफ टी, अगर दोनों तरफ टी है तो चलेगा, दोनों तरफ एफ एफ है तो चलेगा, लेकिन सेम सेम चाहिए। अगर नहीं सेम सेम है तो भाई यहाँ पे तुम क्या करो, एफ डाल दो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें और इसमें चेक करते हैं, दोनों तरफ सेम सेम है, यहाँ पे सेम सेम है तो क्या डालोगे, टी, इसमें भी सेम सेम है तो टी, इसमें अलग अलग है तो एफ, इसमें सेम सेम है तो टी, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे यहाँ अलग अलग है तो क्या डालोगे, यहाँ पे आप एफ, इसमें अलग अलग है तो एफ, इसमें अलग अलग है तो एफ, इसमें सेम सेम है तो टी। ऐसे किया जाता है। हम कल जो अगला मैं वीडियो हम लोग अगला जो पार्ट करेंगे उसमें कुछ सम और करेंगे ट्रूथ टेबल का, जब तक हमें अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो जाता फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसे आप कॉपी कर लीजिए और घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।